एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आता है तो आप बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं एसआर से। अगर केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मुट्ठी में है, बहुत ही कम समय में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर पाएंगे तो सेल्स इंडस्ट्री की यानी कि चैनल सेल्स की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, जिसके लिए कोई भी कंपनी आपको एसआर से सीधे सेल्स ऑफिसर बनने का मौका दे सकती है। तो कैसे ये काम करता है, ये पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपको बुला के एसआर से सीधा सेल्स ऑफिसर प्रमोट कर देगी कि आप हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और उस हिसाब से आप किसी भी कंपनी में सेल्स ऑफिसर बहुत ही कम समय में आसानी से बन सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती है। देखो, सेल्स ऑफिसर का मेन काम क्या होता है? सेल्स ऑफिसर का मेन काम होता है टीम हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, साथ ही साथ एक एसआर की जो ड्यूटी होती है वो भी खुद से निभाना। उसकी कोई अलग से ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन मार्केट में जितने भी एएसएम है, आरएसएम है, वो ऐसा बंदा नीचे टीम में चाहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सके, और ऐसा 99% कंपनियों में ऐसा है। मिडिल लेवल की जितनी कंपनी है, लाला टाइप की जितनी कंपनी है, लोकल न्यू लॉन्च जितनी कंपनी है, सभी में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना बहुत ही टेढ़ा खीर होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी से रिप्लेस किए जाते हैं या टारगेट बढ़ जाता है और टारगेट को पूरा करने के लिए रिप्लेस करना पड़ता है। यहां पर दिक्कत आती है उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की, क्योंकि वहां पर हर 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर उसी कंपनी का चेंज होता रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि मार्केट काफी खराब हो चुका होता है या काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर छूट गए होते हैं, उनके पास माल पड़ा होता है, मार्केट में नेगेटिव माहौल बना देते हैं। तो एएसएम और आरएसएम खुद कंपनी के डायरेक्टर को पता है कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसकी औकात नहीं होती कि वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सके। 99% एसआर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर पाते। हां, उनको पता होता है फलाना डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इतना काम करता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने दम पर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा किसी सेल्स ऑफिसर एएसएम को अपने साथ लेके जाएंगे और तभी जाके वो अपॉइंट होता है। लेकिन एएसएम और आरएसएम ऐसे सेल्स ऑफिसर की तलाश में रहते हैं इन कंपनियों की, और ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे एसआर की तलाश में रहती हैं जिसको सेल्स ऑफिसर बनना है, लेकिन उसकी एक ही क्वालिटी वो लोग खोजते हैं सबसे पहले कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना आना चाहिए। कंपनी में आते ही 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर वो अपॉइंट करा दे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोल दे अपने दम पर, थोड़ी बहुत अगर हमारी सहायता लगती है तो वो ले ले। ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। तो अगर आप एसआर हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ऑफ रोल चाहे ऑन रोल, तो अगर ऑन रोल जॉब पे सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी में थर्ड पार्ट एमएनसी रोल पर सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने एरिया के 2 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कब्जे में करिए जो आपके कहने से कोई भी एजेंसी ले ले, आपके ऊपर विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो। और ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब आप उनका कोई भी माल उनके पास फंसने नहीं देंगे, जल्दी से उनकी सेल करवाएंगे, सेकेंडरी सेल्स लाके देंगे और वहां से पेमेंट भी उनकी नहीं रुकेगी, तो उन पर आपका ट्रस्ट हो जाएगा। और वो समझते हैं कि आप कोई भी एजेंसी लाएंगे तो आप उन्हें धोखा नहीं देंगे। इस तरह से इतना काम करने के बाद आप कई कंपनी में सेल्स ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हैं। केवल आप एक डायलॉग बोलिए। अगर एएसएम इंटरव्यू लेता है मार्केट के अंदर एएसएम इंटरव्यू लेता है, आरएसएम इंटरव्यू लेता है, तो उसे बस एक ही डायलॉग आपको कहना है कि मैं आपके एरिया में ये जितना भी एरिया मुझे मिल रहा है, यहां पर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा लो आज के आज। 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा मैं, 24 घंटे के अंदर, वो भी एडवांस में। वो तुरंत आपको रखेगा।
ये मैं बता रहा हूं, ये एक प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रोल नहीं है कि इस चीज के ऊपर आपको सेल्स ऑफिसर बनाया जाए। लेकिन मार्केट में ये वाली टेक्निक बहुत काम करती है, और ये 100% टेक्निक काम करती है। हम खुद इस पोस्ट पे हैं तो हमें पता है कि अगर हम किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव या एसआर या एसओ को तलाश कर रहे हैं तो हम ऐसे कैंडिडेट के रहते हैं, सेल उसको भले ना आती हो, सेल तो हम सिखा देंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में हमारी मदद करे। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी कंपनी है इंडिया में, मीडियम लेवल की, लाला टाइप की, न्यू लॉन्च, और ये इनके उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होते ही रहते हैं, और क्या होता है, माहौल भी खराब हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में दिक्कत आती है। इसीलिए कोई भी चाहता है कोई टीम में कोई आदमी आए, वो तुरंत 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा दे, चाहे वो भले हमसे सेल्स ऑफिसर की पोस्ट ले ले, और हम अपने दम पे उसे सेल्स ऑफिसर लगवाएंगे। छुपी हुई बात है, बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन आपके काम की है। अगर आप में दम है, दिमाग है, तो दिमाग के घोड़े खोलिए और इस बेस पर केवल सेल्स ऑफिसर बन जाइए। सेल्स ऑफिसर आपको बनना है। मैं खुद बता रहा हूं कि मुझे स्टार्टिंग में सेल्स ऑफिसर बनने के लिए कई आरएसएम ने, कई लोगों ने बहुत मौका दिया, लेकिन मैंने शुरू में क्या करी कि डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा मित्रता नहीं करी, ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं बनाया, मार्केट की रणनीतियां सीखता रह गया, सेल्स कैसे की जाती है इस पर ज्यादा फोकस था। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा 10 से 15 दिन में, अगर मैं, जैसे उन्होंने बस ये कहा आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा दो और कंपनी से ऑफर लेटर ले लो, और कंपनी भी अच्छी, एम्प्लॉय को पैसे भी देती है टाइम पे, सारा रिकॉर्ड, लेकिन बन नहीं पाया। और कई जो हमसे मतलब एजुकेशन नहीं थी, अभी बहुत नए नए आए थे, उनके 2-4 जान पहचान के डिस्ट्रीब्यूटर निकले, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और वो सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पर चले गए। तो यहां ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे उस पोस्ट को हासिल करते हैं, कैसे मार्केट में सर्वाइव करते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है। अब आपको जो आता है वो लगाइए। तो ये एक ट्रिक थी बहुत जल्दी सेल्स ऑफिसर बनने का। अगर यही ट्रिक आप एएसएम पर ट्राई करेंगे तो आप एएसएम इस ट्रिक पर नहीं बन सकते, क्योंकि एएसएम बनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि एक एएसएम के पास एक सेल्स ऑफिसर भी होता है और नीचे की टीम भी होती है और खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा। लेकिन सेल्स ऑफिसर ऐसी कड़ी है जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और जल्दी बना सकती है, उस पर ट्रस्ट रहता है लोगों का, कंपनियों का। और एसआर ऐसी कड़ी है, वो अभी मार्केट में नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटर उसके कहने से नहीं बनता, बिना किसी सीनियर के आए। मैक्सिमम ऐसा ही होता है। कुछ चीजें अपवाद में भी छोड़ दी जाए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम मैक्सिमम को लेकर चलते हैं कि ज्यादातर मार्केट में क्या चल रहा है। ये ट्रिक अपनाइए और सेल्स ऑफिसर की पोस्ट लेके जाइए।